तो कल रात से ही ना गाइस मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होगे ना मैं इसी एंगल में क्यों इंट्रो लेती हूँ, क्योंकि इसी एंगल से मेरे चेहरे पे लाइट बहुत अच्छी आती है। खैर, मजाक हो चुका है बहुत ज़्यादा। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ मेरी फैमिली से। एकदम सही सुना आपने, थंबनेल पे भी देखा होगा। लेकिन ये वो नहीं है कि मेरी फैमिली बैंगलोर आई है या मैं प्रयागराज गई हूँ, ऑब्वियसली बैकग्राउंड से तो पता चल रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को वर्चुअली मिलवाने वाली हूँ। पर आज मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्या क्वालिटीज़ मैं इनहेरिट करना चाहती हूँ। उसके साथ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे किए हैं पुराने, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये दिखा के कि मेरी फैमिली कितनी इंटरेस्टिंग है प्लस कितनी नॉलेजेबल है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिला के एक वीडियो कंपाइल की है, वो आप देखिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। तो कल रात से ही ना गाइज मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या उन लोगों से बात करूं। लेकिन उनसे बात करने का एक नया तरीका होना चाहिए ना, उन लोगों को बताना चाहिए कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, और आप लोगों को भी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि मेरी फैमिली में हैं कौन कौन लोग। तो सबसे पहले सबसे छोटे मेंबर से स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में एक्चुअली 4 नीस एंड नेफ्यू है, जिसमें से सबसे छोटा मेंबर है देवांश। देवांश के बारे में मैं क्या बताऊं यार, सबसे छोटा है। और मैं जब 10th स्टैंडर्ड यानी कि मैं 10th का जब बोर्ड एग्जाम दे रही थी ना, तब वो भाई पैदा हुआ था फरवरी में। हाँ, मुझे अभी भी याद है, फरवरी में मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। मुझसे काफी छोटा है, लेकिन घर का सबसे ज्यादा स्मार्ट और एंटरटेनिंग बच्चा अगर कोई है तो वो देवांश है। क्योंकि वो भैया भाभी के साथ यानी कि मेरे छोटे वाले भैया भाभी के साथ रहता है, तो उसको सारी चीज़ों की नॉलेज बहुत पहले हो चुकी है। और वो ना दिमाग बहुत दौड़ाता है, तो उसमें ये चीज़ सीखने लायक है, मतलब मेरे लिए, कि आप कहाँ से कैसे दिमाग दौड़ाओ। और उसको बात करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। आप उसको बातों में नहीं फंसा सकते हो। और क्या हो रहा है? आज मैं आपको एक मूवी रिव्यू बताने वाली। नेक्स्ट जो उससे बड़ा नेफ्यू है मेरा, यानी कि मेरा भतीजा, उसका नाम है श्रीश। लेकिन श्रीश के टाइम पे भी मैं 10th में ही थी, 2.5 महीने का अंतर है श्रीश और देवांश में। श्रीश मेरे भैया डॉक्टर आशीष और डॉक्टर रिम्पी शुक्ला का बेटा है। और श्रीश के टाइम पे ना, मतलब मैं तो उतनी मैच्योर थी कि मैंने पूरा स्टेज देखा है, फ्रॉम हिज बर्थ टू ग्रोइंग अप, थोड़ा चीज़ें मैंने देखी हुई है। तो श्रीश के बारे में ना मुझे ये चीज़ समझ में आती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी उसके अंदर स्किल बोलेंगे, उसके अंदर क्वालिटी बोलेंगे, कि वो बहुत सॉफ्ट है। ही इज़ वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन, जो मुझे फील होता है। प्लस वो बहुत काम है, उसका नेचर, अगर आप उससे पहली बार मिलेंगे भी, इंटरेक्ट भी करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा ही इज़ वेरी कामर। मैंने कभी उसको लड़ते हुए झगड़ते हुए नहीं देखा, और ज़्यादा काम है और मस्ती खोर है। तो अब आप लोग श्रीश से मिल के आइए, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वेलकम टू जी ट्रेंड, वेलकम टू जी। ये देखिए, ये लड़का हमारी प्लेट, मम्मी की प्लेट, सबकी प्लेट खा गया और बोला मुझे भूख नहीं थी। बारी आती है वैभव की। वैभव मेरा तीसरा मतलब नेफ्यू है और मुझसे 10 साल छोटा है। मतलब वैभव और गौरी 2 ऐसे बच्चे हैं मेरी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मैंने उनको बचपन से रेज किया है। वैभव का तो ऐसा होता था कि जब वो स्कूल जाता था ना, तो मैं उसके लिए टिफिन भी बनाती थी। मुझे अभी भी याद है कि वैभव को जब मैं रेडी करती थी स्कूल के लिए ना, तो उस टाइम पे प्रयागराज में ना ठंडी ज़्यादा होती थी, तो मेरे हाथ वैसे भी ठंडे रहते हैं, तो मेरे हाथ पूरे ठंडे होते थे। और उसको जब मैं क्रीम लगा रही होती थी या मैं नहलाने के बाद उसको रेडी कर रही होती थी, तो मेरे हाथ बहुत ठंडे होते थे। तो मैं हीटर के सामने पहले अपना हाथ गर्म करती थी और फिर मैं वैभव को क्रीम लगाती थी। बहुत अच्छी मेमोरीज है वैभव के साथ। एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, और ये मैं खुद भी बिलीव करती हूँ, कि वैभव में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये चारों बच्चों में ही नहीं, मैं अपनी भी बात करती हूँ। वैभव में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। वो बचपन में शरारती था, वो एक ऐसे माहौल में था जहाँ पे उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब वो गया है और जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, इतना मैच्योर बच्चा,
मैंने आज तक नहीं देखा। अब ऐसा हो गया है कि कभी कभी वो मुझे समझाता है कि वो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो अब आती है गौरी की बारी। तो मैं 2 भाइयों की एक बहन हूँ, ये आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं। तो गौरी भी ऐसे ही 4 भाइयों की एक बहन है, यानी कि हम 2 ही बेटियां हैं हमारी फैमिली में। और गौरी और वैभव में ना सिर्फ 2 साल का अंतर है। तो वो दोनों को ही मैंने बचपन में, हम लोग साथ में थे। वो मुझसे 8 साल छोटी है। बट गौरी की एक इतनी अच्छी बात है ना कि शी इज़ वे टू इमोशनल मतलब अगर वो आपके लिए फील करती है सो शी विल गो ऑल आउट। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि मेरे में नहीं है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ। दूसरी बात ये है कि वो नाप तौल के रिश्ते नहीं निभाती है, अगर उसको आपसे प्यार है तो प्यार है। वन मोर थिंग, गौरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब वो दोनों गैस छट चूल्हे पे चढ़ा देगी, दोनों गैस पे फटफट फटफट खाना बनाएगी। वो मेरे में नहीं है, वो भी मुझे नहीं आता है। और एक अच्छी क्वालिटी है गौरी में, गौरी बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब उसको देख के मुझे लगता था, एक बार तो मुझे अच्छे से याद है एक इंसिडेंट, हम लोग गांव गए थे तो किसी ने पूछा था कि किसी भाभी अभी ने पूछा होगा कि तुम दोनों में से काम बहुत कौन ज़्यादा करता है, मतलब मेरे और गौरी में से। तो गौरी मुझे पॉइंट आउट कर रही थी और मैं गौरी को पॉइंट आउट कर रही थी। छोटी वाली भाभी के बारे में, छोटी वाली भाभी का ना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्लिप नहीं है, छोटा सा क्लिप है जो मैं ऐड करूंगी, तो आप वो देखिएगा। शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी। वो ऐसी बातें हम लोग शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से कि लोगों को पता भी नहीं चलता, और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिव है भाभी, दूसरों की सिचुएशन समझती है। अभी इनफैक्ट जब आप लोगों को पता था, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे कि मेरे अंकल, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए थे, भाभी सारी चीज़ें छोड़ के, भैया भाभी और देवांश वो लोग गांव में थे 13 दिनों के लिए पापा मम्मी को सपोर्ट करने के लिए, कि पापा अकेले ना पड़ जाए, मम्मी अकेले ना पड़ जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप किसी की सेंसिटिविटी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और भाभी में एक क्वालिटी है कि वो पूरी फैमिली को साथ लेके चलने की एक उनकी क्वालिटी है। उसके लिए वो अपने आप को पीछे रख के अब दूसरों को आगे रखने की एक क्वालिटी है भाभी में। आती है मेरी बड़ी वाली भाभी की, उनका नाम है डॉक्टर रिम्पी शुक्ला। तो रिम्पी भाभी ना एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ द वुमेन जिनके बारे में करना चाहती हूँ, और ये मैं भाभी को बोल भी चुकी हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं उनको बार बार बोलती रहूँगी कि शी इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन ऑफ माई फैमिली। मतलब उनके आने के बाद से मुझे पर्टिकुलरली मैं तो ये चीज़ बोलूँगी, रियलाइज़ हुआ कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। वरना उसके पहले तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और ये भी था कि मेरी लाइफ का कोई एम नहीं था। मुझे ये था कि हो सकता है मेरी शादी हो जाएगी और फिर मुझे घर संभालना है, यही मैंने बचपन से देखा हुआ था। लेकिन जब भाभी आई हैं हमारी फैमिली में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। सो दैट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। उसके अलावा भाभी कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। उनको पता है कि उनकी डिसीजंस कैसे होने चाहिए, और द वे शी स्पीक्स ना बहुत सॉफ्ट है। प्लस उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया भी है। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब वो मुझे बायो पढ़ाती थी तो वो डायग्राम पूरा दिखा के डायग्राम के साथ मुझे उन्होंने बायो पढ़ाया, केमिस्ट्री भी पढ़ाया कि मैं 10th में थी। पापा और भाभी, ये 2 लोगों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है पढ़ने में, तो थैंक यू भाभी फॉर दैट। बहुत डांटे हैं, उन्होंने कहा। अब मैं बात करूंगी अपने 2 फेवरेट ह्यूमन बींग्स के बारे में। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो तो मेरे लाइफ के रियल लाइफ सुपर हीरोज है। तो सबसे पहले तो मैं बबूया के बारे में बात करूंगी।
बबूया मेरे छोटे वाले भैया हैं, उनका नाम है आशुतोष शुक्ला, लेकिन हम लोग फैमिली में पेट नेम उनको बबू बुलाते हैं। ही इज फुल ऑफ कलर्स, ठीक है। बबू भैया जो है उनके सारे शेड्स आपको दिख जाएंगे, हंसी मजाक वाला भी, गुस्से वाला भी, लेकिन ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सफाई। जो सामान जहाँ रहना चाहिए वहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बहुत शार्प है। वो चेस में चैम्पियन थे, मतलब बचपन से। उन्होंने ओलंपियाड्स भी काफ़ी सारे जीते हुए हैं। बट उनकी एक जो सबसे अच्छी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। कहीं पे भी रहेंगे वो सिर्फ मस्तीखोरी करते रहेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज मुन्ना भैया। एक्चुअली हम लोग पेट नेम मुन्ना भैया बोलते हैं, बट हिज ओरिजिनल नेम इज डॉक्टर आशीष शुक्ला। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उनको देखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि उनका ऑलरेडी दो यूट्यूब चैनल है। एक तो है डीप नॉलेज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दूसरा है आशीष रिम्पी व्लॉग्स, उनकी भी व्लॉगिंग चैनल है। बट भैया इज एवरीथिंग। मतलब फॉर मी ही इज सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर मैं परेशान होती हूँ, माई गो टू पर्सन इज माई ब्रदर। दूसरी बात यह है कि बचपन से लेके आज तक पता नहीं कैसे, मतलब मुझे लगता है कि वो पैदा ही हुए हैं, उनका पर्पस है लाइफ में जो वो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको भी हेल्प हो रहा है। सो ही इज़ अ गाइड, ही इज़ अ मेंटर, ही इज़ अ बिग ब्रदर, ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी। क्योंकि वो बहुत बड़े हैं मेरे से। मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक 15 साल का एज गैप है, दूसरा 17 साल का एज गैप है। मेरी एज बहुत छोटी है उनसे। बट ऐसा नहीं है, मतलब भैया की मैंने एक चीज़ देखी है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, दूसरों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करते हैं। एज एन इंडिविजुअल उनकी भी कई प्रॉब्लम्स रही होंगी ना, वो हंसते हंसते ले जाते हैं यार, हंसते हंसते। प्लस वो ही इज़ अ बुकवर्म, वो बुक्स पढ़ते हैं। उनकी आप अगर उनकी लाइब्रेरी देखेंगे तो, खैर उनके व्लॉग्स में आप जाके चेक करेंगे तो उन्होंने अपना लाइब्रेरी और अपना होम टूर दिया हुआ है। उनके पास बहुत सारी किताबें हैं और वो हम सबको मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो, आपका दिमाग काफ़ी काम होगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। काफ़ी हेल्प होती है यार, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है व्हेन देयर इज़ अ पर्सन जो आपको इनडायरेक्टली ये बोल के रखे, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी ये बोल के रखे कि यू हैव माई बैक, यू हैव माई बैक। भाई बहनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव श्रद्धा है। अब आते हैं मम्मी और पापा पे। तो पहले मैं मम्मी के बारे में बात करूंगी। मम्मी ना मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जब हम बच्चे थे। और अब मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ कि वो क्यों स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी यार, अब समझ में आता है मैं थोड़ी वियर्ड काइंड सी थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काइंड है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी मम्मी में एक क्वालिटी है जो मेरे में कभी नहीं आई। इनफैक्ट हम तीनों भाई बहन, तीनों क्या, मैं और मुन्ना भैया ज़्यादा मजाक करते थे। मैंने पापा से ही मजाक किया भी है कि अगर आपको हमें सस्ते में अगर बच्चे कहीं मार्केट में मिल रहे होते ना तो आप हमें कभी नहीं खरीदते। तो पापा बोलते हैं हाँ। उसका रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी इतनी हाइपर एक्टिव मतलब वो झट सारा काम करती है। अगर उनको कोई फंक्शन या कोई फैमिली ओकेजन ऑर्गेनाइज करना है तो वो फटफट करती है। दूसरी बात ये है, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं। और फिर वो क्या होता है ना कि जब वो लोगों के लिए सोचती हैं तो वो उनसे एक अटैचमेंट भी रख लेती हैं। और एक चीज़ जो मेरी मम्मी में है, और वो चीज़ मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में। मम्मी किसी के हैप्पी ओकेजन्स में जाए ना जाए, लेकिन मेरी मम्मी दूसरों के मुसीबत में खड़ी रहेंगी आउट ऑफ हर कैपेसिटी। नो मैटर उनका रिलेशन किसी के साथ है नहीं है, बीच का है, व्हाट एवर इट इज़, बट अगर उनको सुनने में आया कि सामने वाले को मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं वहाँ जाके खड़ी हो सकती हूँ
तो वो हर तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए रेडी होती हैं। This is one of the best quality which my mother has, and I also try to acquire it. पापा और मेरा एक बहुत हेल्दी बॉन्ड रहा है। अभी चूंकि मेरे और पापा में कुछ क्लैशेस नहीं बोलेंगे, इसको हम डिफरेंसेस बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बोलेंगे, वो चल रहा है। बट आई एम श्योर एंड आई एम डैम श्योर कि पापा और मेरे बीच के जो डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बाप बेटी ही है। बट हाँ, मेरे पापा ना ही इज़ अ स्कॉलर, और मुझे लगता है कि मुझे एक जन्म लग जाएगा जिस तरीके से उनको सब्जेक्ट्स के लिए, आई मीन मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए जितना प्यार है ना, वो मुझे इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं और उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है। दूसरी चीज़ ये है कि पापा ने मुझे सबसे, जब सब लोग ये बोल रहे थे कि पढ़ा क्यों रहे हो अपनी बेटी को, शादी करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तब मेरे पापा ने मेरे साथ खड़े होके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पढ़ाया, एंड आई रियली बी थैंकफुल अबाउट इट। दूसरी चीज़ ये है कि पापा मेरे बहुत प्रैक्टिकल हैं। मतलब जहाँ मेरी मम्मी एक तरफ से इमोशनल है, वो लोगों के साथ अटैच हो जाती है, पापा मेरे दूसरी तरफ प्रैक्टिकल है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और वो स्ट्रिक्ट नहीं है, पापा मेरे स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अपना बात कैसे मनवाना है अपने बच्चों से, तो ये क्वालिटी मुझे पता है। लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स प्रोटेक्टेड होते हैं अपने फैमिली के लिए, तो जहाँ जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ वो स्ट्रिक्ट होते ही है। अब हम जैसे बच्चे होंगे तो स्ट्रिक्ट होना बनता है यार। दोस्तों पापा मशक्कत कर रहे हैं। पापा रुकिए, मैं चालू कर दे रही हूँ खाके। गाइस, कैसा लगा मेरा ये छोटा सा फैमिली इंट्रोडक्शन वाला व्लॉग? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा कि इस क्लिप को, मतलब ये सारी चीज़ों को, ये सारे मोमेंट्स को चेरिश किया जाए, आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे हस्बैंड भी हैं फैमिली में मेरे, लेकिन वो मैं बाद के लिए रखी हुई हूँ। पहले कुछ लाइक्स और सब्सक्राइब आ जाए, मैंने वो सोच के रखा है। इन विच मीन्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको कस्टम्स पता है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव।